दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिवार 16 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो गई है और रविवार 17 मार्च को मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन के साथ समापन समारोह भी हो गया। अतः आज इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या मिला और जनता ने इस यात्रा के दौरान राहुल में क्या देखा। दूसरा, कि क्या वर्तमान की राजनीतिक बढ़त से वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को मात देने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन बातों को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों, मणिपुर से शुरू हुई यात्रा शनिवार को मुंबई के धारावी पहुंची और रविवार में इसका समापन किया गया, जहां इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने एकजुटता दिखाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन इस वीडियो में हमें राहुल और मोदी के चुनावी बढ़त तथा अन्य मुद्दों पर बातें करनी है, तो पहले हम राहुल गांधी के भाषणों का समीक्षा करते हैं। यात्रा के समापन भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा में हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। लोगों ने मुझे बताया कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चला, लेकिन मैंने ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे कई क्षेत्रों को कवर नहीं किया। अतः हमें एक और यात्रा शुरू करनी चाहिए। हमने अपनी दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की और मुंबई में समापन हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि यह यात्रा मुंबई में नहीं बल्कि धारावी में समाप्त हुई है। ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान के हुनर की राजधानी है, जिसको हम कौशल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है। ये उन चीजों का केंद्र है। लड़ाई हुनर और दलालों के बीच है, कौशल और गौतम अडानी के बीच है। इसलिए मैंने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। राहुल गांधी समापन भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि आज यात्रा का समापन जरूर हुआ, पर यह अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। यात्रा के दौरान मैंने हर वर्ग के साथ हो रहे भयंकर अन्याय और उत्पीड़न को बहुत करीब से जाना और समझा है। मैं देशवासियों की उम्मीदों भरी आंखों में छिपे छोटे छोटे सपनों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इस यात्रा से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ कि देश की पहली जरूरत न्याय है और हर वर्ग को समर्पित कांग्रेस के 5 न्याय ही संकट काल से गुजर रहे भारत की संजीवनी है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के सभी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, अब चैन से तभी बैठना जब अन्याय का पर्याय बन चुकी इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। अतः दोस्तों, यह सत्य कि राहुल गांधी इस यात्रा में देश के आम जन के जीवन से जुड़े मुद्दों को उठाया है और आगे भी जीवंत रखना चाहते हैं। उनके संवाद में जनहित के प्रति समर्पण का भाव झलकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वे अपने व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा को संजोया है। उनकी पिछली और तत्कालिक यात्राओं ने दिखाया कि वे जनहित के मुद्दों के प्रति गहरे संवेदनशील हैं। यह भी सत्य कि राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं में भारतीय राजनीति में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाई है। उन्होंने आम जनता के साथ सीधे संवाद करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और उन्हें न्याय मिले इसकी मांग किया है। उनकी यात्राओं ने साबित किया कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व में एक नया दृष्टिकोण लाए हैं। उन्होंने जनता के बीच अपनी पहुंच को मजबूत किया है और उनकी समस्याओं को सुनते हुए संवाद करने में गहराई और सहानुभूति दिखाई है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने काम में जुटेंगे तथा उनका व्यक्तित्व और साहस देश के लोगों को एक संवाद की ओर मोड़ेगा, जो एक सकारात्मक और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह भी सत्य कि राहुल गांधी के इस नए चेहरे के साथ भारतीय राजनीति में नई रोशनी की उम्मीदें जगी हैं। उनकी पहुंच और उनकी समझ देश को न्याय और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद भी करेगी। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक ने भारत के अधिकांश प्रदेशों में अपने भावनात्मक मुद्दों को दोहन करने के लिए एक उदार और साहसिक रणनीति अपनाई है। उनकी यह रणनीति उनके नेतृत्व के माध्यम से भारत के लोगों की भावनाओं को समझने और समाधान करने में सक्षम हो रहा है। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम मुद्दों को व्यापक रूप से समझने का प्रयास किया है। उनका लक्ष्य न केवल समस्याओं को सुलझाना
बल्कि लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान भी प्रदान करना रहा है। अतः यह कहना कि राहुल जी और इंडिया ब्लॉक के नेता लोग नरेंद्र मोदी को मात देने में सक्षम हैं, यह कहना अभी जल्दीबाजी होगा, कारण कि नरेंद्र मोदी का भावनात्मक दृष्टिकोण भारत के लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझने में मदद की है और उनके विकास को बढ़ावा दिया है। उनकी यह रणनीति उनके पक्ष के नेतृत्व को मजबूत करती है और उत्तर भारत के प्रदेशों में उनकी राजनीतिक भागीदारी को सशक्त किया है।